नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों, पहली बात तो मैं आपसे ये बता दूं कि इस वक्त जो आप हजरात को तकलीफ़ दी है, उसका मकसद सिर्फ मुलाकात है। पढ़ाने की ड्यूटी की वजह से और देवबंद रहने की वजह से हफ्ते के बीच में न किसी के गम में शरीक हुआ जाता, न किसी की खुशी पर। एक दिन बचता है, वो मदरसे के काम में गुजर जाता है जुमे का। तो अब इम्तिहान के दौरान की जो छुट्टी होती है शशमाई की, उन छुट्टियों में यहाँ मौजूद हूँ, इसलिए सोचा कि आप हजरात से अगर किसी को कोई गम लग गया हो इस दरमियान, उसकी ताज़ियत कर लूँ। किसी को खुशी हुई है, अल्लाह उस खुशी में खूब इजाफ़ा नसीब फरमाए। तो इस वक्त मकसद तो ये है, बाकी खुदाए ताला कुछ कहलवा दें जो ख़ुद मेरे लिए भी मुफीद हो और आप हजरात के लिए भी, वो उसका एहसान है, उसका करम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की इब्तदा में सूरे फातिहा, जो इस तरतीब से मौजूद है जो इस वक्त है, और उसके बाद सूरे बकरा, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इब्तदा में ये फरमा रहे हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अलिफ लाम मीम का तर्जुमा तो किसी के हाथ ना आ सका। अरब के बड़े से बड़े आदीब भी इन हुरूफ मुक़त्तिआत का तर्जुमा न बना सके, इसलिए इसके आगे जो है कि ये किताब है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शुरू ही में अपनी किताब का एक दावा पेश कर दिया कि इसमें कोई शक शुबा नहीं है। यानी कुरान के समझने में हमसे आपसे ख़ता हो सकती है, कुरान के पढ़ने में हमसे ख़ता हो सकती है, लेकिन कुरान का वो मकसद, वो मतलब जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस मकसद और मतलब के लिए इसको भेजा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, ना उसमें कोई शक है। लिहाजा कभी अगर पढ़ने वाले को कुरान का मतलब, सुनने वाले और कुरान का मतलब सीखने वाले को अगर कहीं पर किसी आयत के तर्जुमे में शक और शुबा महसूस होता है, तो समझ जाओ कि मेरे इल्म की कमी है, मेरी पहुंच की कमी है। और कैसे ना हो,
एक इंसान का कलाम है और एक अल्लाह का कलाम। हम बहुत से आदमियों के कलाम नहीं समझ पाते, बहुत से आदमियों की मुराद नहीं समझ पाते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुराद के समझने का हम दावा कैसे कर सकते हैं? हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी अलैहि रहमा से किसी ने कोई मसला पूछा तो हज़रत ने मसला बयान करने के बाद ये कहा, ये मसला फला हदीस में लिखा हुआ है और फला इमाम इसके बारे में ये कहते हैं और फला इमाम इसके बारे में ये कहते हैं। उनकी दलील ये है और इन्होंने इस बात को दलील बनाया। वो काफ़ी देर तक हो गई तो एक बराबर में बैठने वाला कहने लगा, हज़रत ये आपसे मसला पूछने आए थे, पूरी तकरीर पूछने नहीं आए थे। बस कह देते नाजायज़ है या नाजायज़ है। तो कहने लगे, भाई अगर ये करना था तो किसी मुफ्ती के पास चले जाते। मैं हदीस पढ़ाता हूँ, जितने मतलब निकलेंगे सारे बयान करने पड़ेंगे। तो एक मौके से किसी ने कहा कि हज़रत थोड़ा सा समझ में नहीं आया। उन्होंने और अल्फाज से सही से करके समझाने की कोशिश की, लेकिन बात ना बनी। कहा जी समझ में नहीं आया। कभी इससे ज़्यादा अल्फाज में जानता नहीं, देहातों में ज़्यादा जाया नहीं गया, तो लिहाजा अपने गाढ़े गाढ़े अल्फाज ही हैं, तलबा को सुना रखे बस, तो देहातों में जाया नहीं गया। हज़रत थानवी अलैहि रहमा को देहात से बहुत वास्ता था, इसीलिए उनके खुद तर्जुमा बयान कुरान के अंदर जितनी शाइस्तगी और नूरानियत है तब समझने में, इतनी किसी और में नहीं मिलती। वो जो अंदाज है अरबी का, वो अंदाज हमारे देहात का, जो अरब के देहात का, उसी अंदाज के मुताबिक तर्जुमा। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को भी बड़ा ताल्लुक़ था। वो भी जानते थे, जब किसी देहाती से बात करते थे तो देहाती में ही बात कर शुरू कर दिया करते थे। पता ही नहीं चलता था उनको कि भाई ये कुछ बड़ा मौलवी है। वो भी इंगे तुंगे करना शुरू कर देते थे, तुझे मुझे से गुफ्तगू शुरू कर दिया करते थे। उन्हीं का एक वाक़या है कि किसी गांव में पहुंच गए हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी अलैहि रहमा। गुजर रहे होंगे, पैदलों का सफ़र था, वैसे सफ़र था, एक खादिम कोई साथ रहता था। ज़्यादा तो भीड़ लगने के बाद तो आदमी सोचता है कि कोई है भाई, शायद ये तन्हा जा रहे हैं। तो किसी गांव में मस्जिद थी, उन्होंने सोचा कि मस्जिद तलाश के नमाज पढ़ लूँ। मस्जिद में जो पहुँचे तो इमाम साहब घर गया हुआ था कहीं, इमाम था नहीं वहाँ। बुढ़े इंतज़ार में बैठे थे, कोई नमाज पढ़ाने वाला फंस जाए। अब तो बहुत मौलवी फंस जाते हैं, जब तो फंसते नहीं थे। तो जैसे ही वो आके बैठे तो उनके चेहरे की तरफ देखने लगा कि बड़े मियाँ बुढ़ा, देख के है तो अभी सही लगाए, तो तू अभी सही, चल नमाज पढ़ा दे। बल्कि उसने कहा नमाज पढ़ा दे, नमाज जाती था। तो हजरत ने कह दिया मुझसे नमाज पढ़ानी नहीं आती। वो भी आराम से बोल रहा मेरे पे पढ़ानी नहीं आती नमाज। कहने लगा चल चल चल, ऊपर से बोल भी रहा, आगे बढ़ा दिया। हर आदमी को प्रैक्टिस नहीं होती, चाहे जितना बड़ा आदमी हो। हजरत अंदर शाह कश्मीरी अलैहि रहमा यूं कहा करते, सारा काम करा लो, इमामत में ना खड़ा करना, इमामत में ना खड़ा करना। तो हजरत भी इमामत के आदी नहीं थे, इसीलिए मना कर रहे थे।
अब नमाज पढ़ाने लग गए, वो नमाज में इत्तफाकन कुछ भूल गए, पहली दफ़ा पढ़ा रहे थे हम। अब नमाज सलाम फिर गई, बुढ़े ने सोचा न भूलने का मतलब तो नमाज खराब होगी, पुराने मसले थे। कहा जा रहे सोरे तूने तो भाई नमाज ही खराब कर दी यही जुमला कहा, या सोरे तूने तो भाई नमाज ही खराब कर दी। तो उन्हें कह दिया यूं, मैं तो पहले ही कहूँ था मेरे पर नमाज पढ़ानी नहीं आती। कहा चबर चबर भी करे, एक थप्पड़ मार दिया हजरत को, जिनको ऊपर तक चबर चबर भी करे, बुढ़ा तेज होगा बात बात तेज होते हैं, लेकिन हजरत थे थप्पड़ खा के गुस्से तो नहीं हुए। मैं और आप तो पता नहीं क्या थे। हजरत तो पूरी जिंदगी बेहतरीन कपड़ा नहीं पहनते थे, बंद लगा हुआ पहनते थे, पेबंद लगाते थे। का ऐसा क्यों करते हैं कि मुझे अपने नफ्स पर भरोसा नहीं है, कभी इतरा जाए, किब्र में आ जाए, खुद पसंदी मुब्तला हो जाए। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमा उनके साथी थे, ये हर दिन कपड़ा नया बदलते थे। कहा जी वो साथी तो नया कपड़ा बदलते हैं और आप ऐसे। कहने लगे एक तो अल्लाह ने उनको दिया, हिकमत करते थे हजरत। दूसरी बात है उनका नफ्स मर चुका, उन्हें नहीं पता चलता बड़े अच्छे कपड़े पहनने के बाद कि मुझे पिछला दामन बचाना है या अगला दामन बचाना है, मुझे रुकू में जाते हुए परेशान होना है या नहीं, कभी कल अपना टूट जाए। उनको इसका फिक्र नहीं रहता था, नफ्स पर ध्यान नहीं, इस पर कपड़ों पे ध्यान नहीं रहता था। तो खैर हजरत के थप्पड़ लगा दिया, हजरत ने कुछ नहीं कहा। सोचा अगर दोबारा बोल लूंगा तो एक और मारेगा बुढ़ा, चबर चबर पे तो मार दिया एक। तो मस्जिद से बाहर निकले तो कोई हजरत का जानने वाला सामने आ गया जो हजरत को जानता था। अब वो तो अचंभे में, इतना बड़ा हजरत हमारे यहाँ गांव में, एकदम अब भागा रहे हजरत 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 बड़े हजरत, हाँ जी हजरत कमाल हो गया, आज हमारे यहाँ कैसे आ गए। वो बुढ़ा लठोरी सी लेके बाहर निकला, कहने लगा कौन सा सोरा हजरत यू, तो ये सोरा उसकी जुबान में चढ़ रहा। हजरत ने लिख रखा है इसको, बड़े मजे से लिखते हैं लोग, वाकई जब भी तो पता चला। जो करीब से लगा कहने लगा कौन सा सोरा हजरत यू। कहा तू नहीं जानता बड़े मियाँ, क्या हमें नहीं पता कौन है ये। कहा ये तो वो है मौलाना कासिम नानोते के, जिन्होंने दारुल उलूम का मदरसा कायम किया, इतना बड़ा हजरत है। तो वो बुढ़ा फिर भी ऐसे ही था, कहने लगे सोरा नमाज पढ़ानी आती, मदरसा फिर बनाता नमाज आती नहीं, मदरसा फिर बनाता, बड़े बड़े खड़ा करता फिरे। ये हजरत अंदर शाह कश्मीरी रहमान ने यह वाक़या सुनाया था। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि वो लोग घुल मिल जाते थे, एहसास नहीं होने देते थे। उन्हीं का किया ध्याया हम आज तक खा रहे हैं, हम अपने कारनामे से कुछ नहीं खा पा रहे, उन्हीं लोगों का किया ध्याया। तो बहरहाल कुरान का उसलूब भी देहात है तो देहात के मुताबिक है। तो हजरत थानवी अलैहिर्रहमा इसको बखूबी जानते थे। तो कुरान में अगर कहीं ये फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान वाले बन जाओ। जब खुदाए ताला ईमान वाले कह रहे हैं तो इसका मतलब ईमान वाले तो हैं ना पहले से, फिर दोबारा कह रहे ईमान वाले बन जाओ। ये ऐसी जुबान है जैसे हम और आप कहते हैं ओ आदमी बन जा आदमी। आदमी तो है पहले से ही, वो कोई नया नहीं बनेगा। गोया उसकी हरकतें आदमियत इंसानियत से हट गई है, उन हरकत की तरफ इशारा करता है। यहां यह है कि ईमान वाले अपने ईमान पे जम जा, एक दफा लाने से काम नहीं चलता। ये ईमान वाला कौन है? एक जगह इरशाद फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। और अल्लाह से डरने का मतलब जिसको कहते हैं मुत्तकी हो जाओ, मुत्तकी कहते हैं अल्लाह से डरने वाले को। तो कुरान का मसला ऐसा ही है कि अगर पूरा इल्म कुछ हासिल ना हो तो जोड़ नहीं बन पाता। यहां कह दिया अल्लाह मुत्तकी हो जाओ, ईमान वाले गोया अब तक मुत्तकी नहीं हुए, और कुरान की इब्तिदा में कहते हैं हुदल लिल मुत्तकीन,
ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं है और ये मुत्तकियों के लिए रास्ता दिखाने वाली है। मुत्तकी कौन है? अल्लाह फरमाते अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी वह हैं जो मोमिन हैं। और उस आयत में कहा कि मोमिन मुत्तकी हो जाओ। मुत्तकी मोमिन और मोमिन मुत्तकी। बात असल ये है मेरे भाइयों, इस कायनात में जब से ये दुनिया कायम है और जब तक रहेगी, खुदाए ताला के नज़दीक और हकीकत में ईमान से बड़ी दौलत और कीमती कोई दौलत नहीं। जो ईमान खुदाए ताला की रज़ा का सबब बनता है, जो ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशी का बाइस बनता है, वो जन्नत देता है। जिस ईमान न होने से जहन्नम मिल जाती है, तो उससे बड़ी कीमती चीज कौन सी होगी? ना माल कीमती है, ना जान कीमती है, ना औलाद कीमती है, ना आबा व अजदाद कीमती। कीमती है ईमान। एहतराम भी जितना जिसके पास ईमान है उतना एहतराम उसका जरूरी है, लाजिम है। अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा ईमान नबियों के पास है तो सबसे ज्यादा एहतराम उन्हीं का लाजिम है। सबसे ज्यादा एहतराम बल्कि ईमान में दाखिल। जो उन पर ईमान नहीं रखता वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो इसी ईमान के एतबार से ही अफजल और आला, इसी ईमान न होने के एतबार से रसील, बल्कि ये फरमाया वो खिंजीर और कुत्तों से भी बदतर। जब इस मुल्क खुदादाद जब कायम थी बनु अब्बासिया की, और सबसे आखिरी खलीफा मोतसिम बिल्ला, और उधर तातारियों का हमला हुआ, जिन तातारियों का सिपह सालार और उनका मालिक चंगेज खां था, जिस चंगेज खां ने हमला किया और बगदाद में भेजा था हलाकू खां को, अपने बेटे को। बगदाद का ऐसा हाल किया था कि शायद उसके बाद ऐसा हाल नहीं हुआ कभी। इमारतें नहीं छोड़ी थी, इंसानों का कत्लेआम कर दिया था। लिखने वाला मौर्रिख लिखता है कि रास्ते पर बगैर लाश पर पैर रखे हुए जाया नहीं जा सकता था। बाज गिनने वालों ने उस जमाने में 25,000 से ज्यादा लाशें गिनी हैं, जब आबादियां कम थी। कुछ लोग जान बचाने के लिए जानवरों को हाँक के खेतों की तरफ जा रहे थे कि हम तो कोई उमरा और सुलहा नहीं हैं, हम तो किसान लोग हैं। का उनको भी बात छोड़ा नहीं था, उनको भी कत्ल किया था। ऐसी इससे भी खतरनाक बुख्ते नसर बादशाह ने पूरा बैतुल मक़दिस, उसकी ईंट तक निकाल दी थी और पूरे शहर को मिसमार कर दिया। जब पिछली तारीख उठाकर देखते हैं तो कहा जाता है ये जो हमारे ऊपर जुल्म कहा जाता है, ये जुल्म नहीं, ये हमारे जहनों पर जुल्म है, यह हमारी सोच पर जुल्म है, यह हमारी फिक्र पर जुल्म है। हम इतने कत्ल नहीं होते जितना हमें मायूस किया जाता है, जितना हमें नाउम्मीद किया जाता है। और मायूस और नाउम्मीद का हाल यह होता है कि शेर को जब यह पता ना हो कि तू शेर है, वो कुत्तों से डर के भाग जाता है। जब उसे यही पता नहीं कि तेरे अंदर है क्या चीज। तो इन आवाज से खतरनाक मसला यह है कि इंसान को अपने अंदर के खूबियों को भूल जाता है, वो खूबियां बाहर नहीं आ पाती, इसलिए कि जहनों पर एक तसल्लुत हो जाता। और ऐसा तसल्लुत जैसे शौहर घर में बैठे थे, बीवी ने कहा मैं जरा पड़ोस से कुछ लेकर आती हूं, ध्यान रखना कुत्ता आ जाता है यहां, और उसमें पलड़ी कहते हैं हमारे यहां, उसमें रोटी रखी हुई है।
कहा कभी रोटी उठा ले यार, तो अपने मस्त बैठा रहे, ऐसे कहीं ध्यान कहीं और चला जाए। उसने कहा कि ऐसा कैसे हो जाएगा, कुत्ता चला जाएगा। वो रोटियों पर नगा करके बैठ गया ऐसे। अब कुत्ता एकदम से आया नहीं, थोड़ी देर में आया कुत्ता। ये सोच में गुम हो गया, कहीं और चला गया। वो जनाब कुत्ते साहब तशरीफ ले आए, आकर के रोटी उठा रहे हैं, देख रहा है। वो रोटी उठा के जाने लगा, इतने में वो अहलिया आ गई। वो पीछे भाग गया, कुत्ते को मना नहीं किया, ये इसीलिए तुम्हें बिठाया था। कहने लगे देख तो रहा बहुत देर से, इसको देखा मैंने, इसे आया आता हुआ भी देखा ये, और रोटी उठाता भी देखा। लेकिन जब सोच कहीं और है तो जिसमें ताकत ही नहीं रही। इसलिए यह फितना बहुत खतरनाक फितना है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, एक जमाना ऐसा आएगा कि ईमान इतना कमजोर होगा कि गैर देखने के बाद तुम सो होगे और गैर तुम्हें देखने के बाद ये कहेगा, मुसलमानों यहीं खड़े हो जाओ लाइन से, मैं अभी तलवार लेके आ रहा हूं, तुम्हारी गर्दन काटूंगा। ये भी कह दिया का सारे लाइन में खड़े हो जाएंगे, भागने की हिम्मत तक नहीं रहेगी। उनके अंदर ये एहसास ही खत्म हो जाएंगे कि वो एक हरम सो हैं, एहसास ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इंसान घूम रहा है और जहनों से मायूस है, और मायूसी के आलम में वो सोचता है कि कल के लिए क्या करूंगा। ये नहीं सोचता कि मौत बिस्तर पर पड़कर भी आ सकती है, मौत घर के बाहर भी आ सकती है। जिस मुसलमान का ईमान तकदीर पर हो, वो मायूस होकर बैठता है कि क्या होगा जमाने में, क्या होगा, मर जाएंगे और क्या होगा, रहने के लिए थोड़ी आए। इसलिए अपने आप अंदर को भूलना नहीं चाहिए कि मैं हूं क्या। अगर इसी मायूसी में रहे तो होता क्या है, हजार दफा आप देखते हैं पीटा जा रहा है एक आदमी, इतना भी नहीं कर सकता कि दूसरे के हाथ ही तोड़ दे, इसलिए कि हिम्मत खत्म हो चुकी, वो बचना चाहता है। यह है इस वक्त फितना जो सोच को कंट्रोल कर लेता है। खबरों में इतना लगा दिया जाता है जिसकी बिना पर रात दिन वो अफवाहें सुन सुनकर, अरे इतनी दुनिया के अंदर जहां अरबों खरबों इंसान पड़ा है, आज की दुनिया में तकरीबन 6.5 अरब इंसान मौजूद है। आज की दुनिया में अब 6.5 अरब इंसान के अंदर क्या कोई मौत और कोई आपस में लड़ाई नहीं होगी? कहीं तू मैं होने के बाद कोई आदमी दूसरे को कत्ल नहीं करेगा। पहले पड़ोस का पता नहीं चलता था, आज मगरिब का मशरिक में, मशरिक का मगरिब में पता चल रहा है। इसलिए मायूस हो रहा है, वो देख के मायूस हो रहा है इतनी दूर से। पहले ये देखे कि मैंने अपने रब के लिए किया क्या है, मैं अपने ईमान पर जमा हूं या नहीं जमा हूं। तो इसलिए दौलत मुझे और आपको मिली है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इशारा करते हैं कि समझ तेरे पास है क्या, तेरे पास वो बत्तो है, अगर तू मरेगा तब कामयाब, तू जिंदा रहे उस पर तब कामयाब। हलाकत और बर्बादी तो उसकी है जो जाएगा तो जहन्नमी, दुनिया में रहेगा तो कमा के खाना पड़ रहा है। कौन सी जन्नत है उसके लिए कि उसे कमाना पड़ रहा है, उसे बारिश में निकल के घास लाना पड़ रहा है, उसे सब काम करने पड़ते हैं। अगर पाखाना हो जाए तो उसे पाखाने के लिए जाना पड़ रहा है, ये उसकी जन्नत है। मेरे लिए तो जन्नत नहीं है, मैं तो दुनिया में कमाने के लिए आया हूं, आखिरत बनाने के लिए आया हूं, और हमेशा हमेशा की दुनिया को बनाने के लिए आया। और अगर किसी मौके पर खुदा ताला के दीन के दिफा में, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के दिफा में, या अपने कुरान की हिफाजत के लिए, या अपने दीन की हिफाजत के लिए, या इस बिना पर कि मेरा नाम अब्दुल्ला था, या इस बिना पर कि मैं मुसलमान नाम का था, किसी ने यह समझकर इसके चेहरे पर दाढ़ी थी, यह समझकर के टोपी थी और आपको कत्ल कर दिया, तो कम से कम खुदा ताला के सामने जाकर कह तो दोगे, ऐ अल्लाह जाती दुश्मनी कुछ नहीं थी, तेरा समझकर मुझे मारा गया था, मैंने खताएं बहुत की हैं, लेकिन ये थप्पड़ जो कुछ लगा इसलिए लगा कि मैंने अपने आप को कहा था मैं एक खुदा को मानता हूं, हजारों को नहीं मानता, इसलिए मुझसे दुश्मनी की गई। तो मेरे लिए तो कामयाबी है हमेशा के लिए, जिसको बनाने के लिए मैं और आप आए हैं।
लिहाजा जब मुझे यही पता नहीं चलेगा कि मेरे पास हाथ है तो मैं बचाऊंगा कैसे, उसे उठाऊंगा कैसे? मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास हाथ है। तो दुनिया में सबसे कीमती दौलत अगर कोई है, मेरे और आपके पास है। अगर आपके पास शहर से चले 50,000 रुपये जेब में हो, 1 लाख रुपए जेब में हो, तो जो चाल आपकी जब 1,000 रुपये जेब में थे, जब चल रहे थे, इसमें कुछ फर्क होगा नहीं होगा? भाई 2 पैर पहले ही थे, 2 हाथ पहले ही थे, ये जिस्म जो का तो मौजूद है। आप खेत में झोपड़ी में पड़े हुए हैं, जंगल में तने तनहा, आराम से आपको नींद आ रही है, लेकिन 1 लाख रुपए लेके सो जाना ना वहां। भाई जो जान ये मौजूद है, ये तो अब भी है। वो कागज जेब के पास करीब लगे तो आपको रातों को आंख नहीं लग रही है 1 ही लाख में। और अगर इत्तेफाकन आपके पास 50 लाख 1 करोड़ रुपए हों, ये बताओ, ये सफर तन्हा करते वक्त कितनी कितनी चीज देखोगे। चाल बदल गई है। आपको आदमी चाहिए साथ में, कभी कोई हमला ना कर दे। क्यों? आपके पास दौलत बढ़ती जा रही है, तो दौलत बढ़ेगी तो दुश्मनी बढ़ेगी। आप मंत्री हो गए, प्रधान बन गए, तो और आपके पास जिम्मेदारी बढ़ी, तो लिहाजा दुश्मनियां भी बढ़ी। आप मंत्री बने और आगे पहुंचे तो दुश्मनियां भी बढ़ी। आप तो वही थे जो झोपड़ी में पड़ जाते थे, वही 2 हाथ पैर वाले थे जो वहां पर सो जा करते थे। लेकिन जब आज मंत्री बने हैं तो आगे भी पुलिस और पीछे भी पुलिस है। वो जिस्म तो जब भी था, वो जिस्म आज भी मौजूद है। सिर्फ फर्क क्या हुआ? आपका जिस्म कीमती बना है दौलत आने की बिना पर। दौलत बढ़ती चली गई तो जिस्म की कीमत का ख्याल आया। और अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो 1 पुलिस की गाड़ी से काम चल जाएगा। वही जिस्म था जो कभी चाय बेच लिया करता था, लेकिन जब अल्लाह ने प्रधानमंत्री बना दिया, ओहदा दे दिया, तो अब तो नहीं बेच सकते चाय। अब तन्हा गलियों में तो नहीं घूम सकता, अब तन्हा निकल करके बाहर तो नहीं जा सकता। वही जिस्म मौजूद है, लेकिन उसमें कीमत बढ़ गई उसकी। और कीमत बढ़ी है कीमती शे आने की बिना पर। जब कीमत बढ़ी है उसकी बिना पर कि कीमती चीज है, तो अब ये तमाम चीजें हिफाजत के लिए हैं कि कौम का जिम्मेदार है, तो कौम पर उसकी हिफाजत लाजिम हो गई। तो इस कायनात का लीडर अल्लाह के नजदीक साहिब ईमान है। अगर एक अल्लाह अल्लाह वाला रहेगा, दुनिया खत्म नहीं होगी। नादानों की बात नहीं है, जानने वालों की बात है कि जानने वाला जानता है। जब तक ईमान है तो कायनात है, ईमान नहीं तो कायनात नहीं है। तो लिहाजा ईमान की हमारे पास मौजूद है। अब दुश्मनी मेरे जिस्म से नहीं है। मैं आज दूसरे के पास चला जाऊं, इसी दाढ़ी के साथ चला जाऊं, इसी लिबास के पास चला जाऊं और जाकर कह दूं मैं तुम्हारा मजहब इसी लिबास में इख्तियार करता हूं, तो कोई हरज उनको नहीं होगा, इसी तरह कबूल कर लेंगे। लेकिन जब तक मैं ईमान पर रहूंगा अपने, तो कबूल नहीं होगा। मालूम ये हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मोमिनों हमें मालूम है, मुझे मालूम है कि तुमसे दुश्मनी इस बिना पर होगी कि तुम मुझे अपना रब कहते हो। तो लिहाजा सबसे कीमती चीज मेरे पास है। अगर चारों तरफ निकल आप कहीं जा रहे हैं, हीरे आपके पास, कोहे नूर हीरा आ गया, और आप किसी जंगल में मौजूद हैं, आपको चारों तरफ से डाकुओं ने घेर लिया है, और आप समझ रहे हैं कि हीरे की बिना पर घेरा, आपने हीरा दे दिया तो जान बच जाएगी। तो आप दुनियावी माल देकर कह दे कि भाई इसे ले जा, मेरी जान छोड़ दे, काम चल सकता है। लेकिन अगर चारों तरफ से आकर ये कहें कि आपसे कोई दुश्मनी नहीं, आप ईमान छोड़ दें, तो ऐ मुसलमान ईमान छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता। तो लिहाजा इन दुश्मनियों से कहां भागेगा? दुश्मनियां मोल लेनी पड़ेंगी जब ईमान की बिना पर दुश्मन है। बस इतनी बात जरूर है, हमें इस्लाम का वो अखलाक पेश करना है जो जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। वो अखलाक व आदात पेश करने हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, कि मजलूम का जुल्म बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उससे इंतकाम लेने के लिए नहीं दौड़े, घर छोड़ दिया, चाहे
मक्के से मदीना चले गए। जब ताकत आई, इतनी ताकत थी कि बहुत से लोग ये सोचते थे आज लेंगे बदला, आज नहीं छोड़ेंगे। जब इस ताकत के साथ आए तो आने के बाद उस नबी आखिर ज़माने ने आकर ऐलान कर दिया, जहां मक्के में लोग डर रहे थे, ला तस्रीबा अलैकुम यौमन तुम तुलका, तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम आजाद हो। एहसान जब ही होता है, मुझे ताकत है कि मैं इससे बदला ले लूं, अब मैं माफ कर रहा हूं, और मैं बदला नहीं ले सकता, मैं कह रहा हूं माफ है, इसका नाम एहसान उतना नहीं है। असल तो यह है कि मुझे ताकत है और ताकत होने के बावजूद अब मैं माफ कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा इब्न अबी शैबा से कहा था, जिसके पास मक्के की चाबी थी। मक्के के मौके पर जब मक्के में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हुजूर का मक्के में घुसना बंद कर दिया, उनका बाइकाट कर दिया। रात के अंधेरे में जाते हैं, जब कई रोज हो गए अल्लाह के घर में जाकर मैंने नमाज नहीं पढ़ी, तो तलहा से कहने लगे, उस्मान बिन तलहा थे, उस्मान नाम था, उनसे जाकर कहा कि उस्मान, मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह के घर में 2 रकात नमाज पढ़ लूं। कहा मोहम्मद तुम्हें इजाजत नहीं है। फरमाया कि तेरे और मेरे अलावा अल्लाह के अलावा कौन जानता है, मैं चाहता हूं कि मेरा जी कर रहा है। कहा मोहम्मद तुम्हें इजाजत नहीं मिलेगी। बहुत कोशिश की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन उसने इजाजत नहीं दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान याद रखना, वो वक्त भी आ सकता है तेरी जिंदगी में कि तू ये आज मैं चाबी तुझसे मांग रहा हूं, कल तू खुद अपने दोनों हाथ से मुझे चाबी देने के लिए मेरे सामने खड़ा हो। कहने लगे मोहम्मद ऐसा दौर कब आ सकता है, पूरा अरब ये खत्म हो जाएगा, जैसे कोई कहे कि ये हुकूमत कभी खत्म हो जाएगी। कुदरत, दुनिया की कुदरत के अंदर फिरौन भी गया है, इसमें कारून भी चला गया, 400 साल हुकूमत फिरौन की भी चली गई। लेकिन दुनिया आती और चली जाती है, कोई आजमाइश में आता है, कोई उसका फायदा हासिल करता है। बाप कमाता है, औलाद मजे करती है। अकाबिर ने कुर्बानियां दी थी, आजादी के मौके पर सर कटाए थे उन्होंने, तो 70 साल तक मजे उड़ा लिए उलमाओं ने बैठकर। अब आगे दूसरों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, अगले मजे उड़ाएंगे। कोई कुर्बानी, मकान बनता है तो कुछ ईंटें उनकी हिफाजत के लिए बुनियाद में छुप जाती हैं, जो कभी दोबारा अपना चेहरा नहीं दिखाती। तो कुछ लोग कुछ रोड़े बनकर नीचे आते हैं, अगर वो निकाल लिए जाए तो ये ऊपर वाला मकान नहीं रुकेगा। उन सब का हाथ उसमें होता है जो दुनिया से जा चुके इसी मिशन पर। तो आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का आए थे पूरी ताकत के साथ, तो उस्मान सामने खड़ा है और हाथ में उस्मान बिन तलहा सामने खड़े हैं और हाथ में चाबी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह आप काबिज हो चुके हैं, ये चाबी ले लीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इतने में जब सामने था तो हजरत अली ने वो चाबी छीन ली, एकदम से चाबी उसको छीन ली, और छीनने के बाद कहा अभी तक चाबी लिए बैठा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया और उस्मान को बुलाया और फरमाया हजरत अली से, अली चाबी वापस कर दो। चाबी उससे वापस करने के बाद ये कहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए उस्मान जब तेरी ताकत थी तो तूने मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने तक की मोहलत नहीं दी। आज मोहम्मद का कब्जा है, मोहम्मद उस्मान से बदला नहीं लेगा, लेकिन बदला यह है उस्मान का, मोहम्मद का, कि ऐलान करता हूं आज से लेकर कयामत तक ये चाबी तेरे खानदान में रहेगी जो शेबी खानदान था। यह है बदला इस्लाम का। यह बदला नहीं है कि बाप ने खता की थी तो बेटों से बदला ले लिया जाए। हकीकत यह है कि अगर उस मिशन पर हम भी गामियाजन हो जाएं तो वो कौम जिसके पास कोई खास दीन नहीं है वो देवता मानने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन हम गाली का जवाब गाली से दे रहे हैं, नुकसान उठा रहे हैं। इसका नाम इस्लाम नहीं, इस्लाम इसका नाम नहीं। बस इतनी बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, किसी के माबूद को बुरा ना कहो, वो तुम्हारे बरहक खुदा को गाली देंगे। अगर मैं उनके खुदाओं को गाली दूंगा तो मेरे खुदा को गाली मिलेगी, मैं उनके बाप को गाली दूंगा मेरे दादा तक गाली मिलेगी। तो अल्लाह फरमाते हैं कि उनको बुरा मत कहो, अमल को बुरा कह लो, तुम काम गलत करते हो, लेकिन जिनकी वो पूजा करते हैं उनको बुरा ना कहो। वजह इसकी है कि वो खुदा को बुरा कहेंगे। तो जो इस्लाम इस बात को मना करता है, अगर हमने कह दिया, किसी ने यूँ कह दिया, हमने उनकी देव देवता की तौहीन कर दी, इस्लाम का फ़ायदा नहीं किया, नुकसान किया, ये दिफा इस्लाम का नहीं था। तो खैर बात इतनी है
हालात कैसे भी हों, कैसे भी चलते रहें, लेकिन अपने अंदर को भूलना नहीं चाहिए कि अल्लाह ने मुझे हाथ भी दे रखे। न किसी पड़ोसी को तकलीफ हो, बल्कि आड़े मौके पर अगर कोई मजबूर आ जाए, किसी भी मजहब का हो, तो उसकी हिफाजत करो। हाँ, जो जालिम हो तो उसका डट के मुकाबला करो, लेकिन उस जालिम का किसी मजलूम से, किसी बाप का किसी औलाद से, किसी शौहर का किसी बीवी से बदला लेना ये इस्लाम नहीं सिखाता। बस जो सामने आया उसका, जो जब तक कर रहा, जब तक उसने माफी मांग ली, हथियार डाल दे, तू भी हथियार डाल दे, अब तू मौका ना तलाश कर। तो लिहाजा हमें अपना ईमान सिखाता है कि खुदा ताला पर ईमान रखना है, अंदर से मजबूत रहना है, कोई मसला नहीं है। बाज़ को मायूस देखा है मैंने, आलिमों को बादशाह के इस ज़माने में, वो सोच रहे हैं बेच करके किसी और मुल्क में निकल जाएं। अरे जिस मिट्टी में आए उसी मिट्टी में क्या पूरे एक साल के अंदर यही मौसम रहेगा भाई? सख्त सर्दी आएगी, सख्त गर्मी आएगी, बर्दाश्त करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? हर साल अल्लाह एक नमूना दिखाता है कि ज़िंदगी इसका नाम है। कभी मौसम बहुत बढ़िया चलता है और कभी मौसम बहुत ख़राब आ जाता है। ये इंसानों का मौसम है, इसको बर्दाश्त करना है। और उस बर्दाश्त करने का मसला, अगर आंधी तेज हो तो आंधी को नहीं रोक सकते, अपने आप को रोक लो। आंधी से टकराने की ज़रूरत नहीं, वरना खुद भी उड़ जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अक़ल सलीम नसीब फरमाए और अपने ईमान पर मजबूत से जमने की तौफीक नसीब फरमाए। काफ़ी टाइम हो गया भाई, दुआ कर लीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फंसुरना या मौलाना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फंसुरना या मौलाना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फंसुरना या मौलाना अलल क़ौमिल मुफ़सिदीन। फंसुरना या मौलाना अलल क़ौमिल मुफ़सिदीन। फंसुरना या मौलाना अलल क़ौमिद दाल्लीन। या मुग़ीस वग़िस्ना, या मुग़ीस वग़िस्ना, या मुग़ीस वग़िस्ना, या हबीब वद्दिदना, या वदूद वद्दिदना, या लतीफ़ लिमा यशा अफ़ालु लिमा युरीद व अला कुल्ली शैइन क़दीर। ओ खालिक, ओ मालिक, ओ आसमान वाले, ओ ज़मीन वाले, ओ हर ज़र्रे के मालिक, ओ फिज़ाओं हवाओं के मालिक, ओ चढ़ते सूरज के मालिक, ओ डरते सूरज के मालिक, ओ चाँद और सितारों के मालिक, ओ टमटमाती
हमारी लग़ज़िशें माफ़ फरमा, कोताहियों को माफ़ फरमा, दिन के उजाले को, गुनाहों को माफ़ फरमा, रात के अंधेरे के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें ईमान की सच्ची तौफीक नसीब फरमा, सच्चा नमाजी बना अल्लाह, सच्चा नमाजी बना अल्लाह, माँ बाप की खिदमत करने वाला बना। ओ अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा अल्लाह, ओ बेसहारों के सहारा, ओ बेयारों के मददगार, ओ बेसहारों के सहारा, तेरे सामने इस वक्त बच्चों ने हाथ उठा लिए अल्लाह, बूढ़ों के हाथ उठ गए अल्लाह, जवानों ने हाथ उठा लिए, उलमा उफ़ाज़ ने हाथ उठा लिए। ओ अल्लाह इनके हाथों की लाज रख ले, ओ मायूसी को न जानने वाले हमें उम्मीद अता फरमा अल्लाह, उम्मीद अता फरमा अल्लाह, परेशान हाल की परेशानी दूर फरमा अल्लाह, वास्ता ले ले अपने अंबिया का अल्लाह, वास्ता ले ले सुलह का, प्यारे हबीब का वास्ता, नूर अलैहिस्सलाम का वास्ता, हुजूर की चाहे अल्लाह दाढ़ी मुबारक का वास्ता, हुजूर की पगड़ी मुबारक का वास्ता अल्लाह, हुजूर के चेहरे अनवर का वास्ता अल्लाह, ताइफ में गिरने वाले खून का वास्ता अल्लाह, उहद में टूटने वाले दांत का वास्ता अल्लाह, जिस्म पर पड़ने वाले धब्बों का वास्ता अल्लाह, रात को उठकर मांगते हुए आंसू निकले उनका वास्ता अल्लाह, हुजूर की दुआओं का वास्ता अल्लाह, तेरी आग बहुत गर्म है, तेरा अज़ाब बहुत खतरनाक है अल्लाह, हमसे हमें उससे महफूज फरमा दे अल्लाह, से महफूज फरमा, कब्र के अज़ाब से बचा दे इलाही, वहाँ के बिच्छू सांप से बचा दे मेरे मौला अल्लाह, सूदखोरी से बचा दे, बदअमली से बदकारी से बचा दे अल्लाह, कब्र को रियाजुल जन्ना बना देना। मेरे माँ बाप जा चुके हैं, दोस्तों के भाई बहन जा चुके हैं अल्लाह, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा अल्लाह, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा अल्लाह, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, रोज़े क़यामत अल्लाह अपना साया नसीब फरमाना अल्लाह, अपने हबीब की मायत और साथ नसीब फरमाना, रोज़े कौसर से पानी पीना नसीब फरमाना अल्लाह, तेरे हबीब का वास्ता ले आए हैं, माँ की ममता का वास्ता ले लीजिए अल्लाह, माँ के गोद में रखने का वास्ता ले लीजिए, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की खताओं को माफ़ फरमा अल्लाह, बहुत से अपने मजबूर लिए बैठे हैं, अपनी जायज़ तमन्ना लिए बैठे हैं अल्लाह, सब की जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा, सब की हाजतें पूरी फरमा। ओ कादिर मुतलक, तू हर चीज़ पर कादिर है अल्लाह, तू सब की अल्लाह, सबको अता करने पर कादिर है, सबसे रोज़ी छीनने पर कादिर है अल्लाह, हम तो जैसे भी कैसे तेरे हैं ओ अल्लाह, जब भी ये सर झुकता है तेरे ही सामने झुकता है अल्लाह, तुझ पर एतमाद और तेरी तौफीक से हम ये वादा भी करते हैं, जिस्म के टुकड़े हो जाएंगे लेकिन अल्लाह तेरी साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, तुझी को वाहिद मानेंगे, तू ही वाहिद है, तू यकता है, तू यगाना है ओ अल्लाह, हम सब की आवाज़ सुन ले, सबकी अल्लाह मुरादें पूरी फरमा, इस वक्त का बैठना कबूल फरमा, इस सियाकार बदकार को भी माफ़ फरमा मौला, ज़ाहिर बनाना आसान है, पाक परवरदिगार दुनिया में अपना कहलवा कर आखिरत में रुसवा ना कर देना, आखिरत में रुसवा ना कर देना, अपना हिसाब देना मुश्किल है अल्लाह, कौम के पैसों का हिसाब कैसे दिया जाएगा ओ अल्लाह, माफ़ फरमा दीजिए मेरे अल्लाह, इससे पहले कि हमारी आवाज़ें बंद हो, इससे पहले कि हमारी आंखें बंद हो जाएं, इससे पहले कि हमारी चारपाई उठ जाए अल्लाह, हमें माफ़ करके ही उठाना अल्लाह, माफ़ करके ही उठाना अल्लाह, माफ़ करके ही उठाना मेरे मौला, अपने हबीब का वास्ता ले लीजियो, हुजूर के रोने का वास्ता ले लीजियो अल्लाह, सुलहात क़िया का वास्ता, अबरार का वास्ता ले लीजियो, हम सबको माफ़ फरमा अल्लाह, तो हमने मांगा तो अपने शान शान नसीब फरमा, जिस चीज़ से तेरे नबी ने पनाह मांगी है हम भी पनाह चाहते हैं, पनाह नसीब फरमा, जो चीज़ तेरे नबी ने मांगी है हम भी मांगते हमें अता फरमा अल्लाह, इस वक्त का बैठना कबूल फरमा अल्लाह, इस वक्त का मांगना कबूल फरमा अल्लाह, इन टूटे फूटे अल्फाज को कबूलियत से सरफराज फरमा अल्लाह, इन दुआओं को, आज़ीन की जायज़ नेक तमन्नाओं को अपने प्यारे हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अपने फजल व करम से कबूल मंजूर फरमा।